हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर वाईएस परमार कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। प्राकृतिक खेती पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे जमीन पर उतारना होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित वस्तुओं का बेहतर मूल्य मिलता है, इसलिए किसानों को इसके लिए प्रेरित करना और जागरूक करना जरूरी है। विश्वविद्यालय की प्रगति और छात्राओं की भूमिका पर उन्होंने कहा कि बेटियां बेहद संवेदनशील होती है और यदि यही रुझान जारी रहा तो अगले 10 वर्षों में देश में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। नशा मुक्ति अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मीडिया के सहयोग से अभियान जन जन तक पहुंचा है। उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी कि निजी केंद्रों के साथ साथ सरकारी रिहैब सेंटर भी खोले जाएं, ताकि नशे गिरफ्त में आए लोगों को सुधार का वास्तविक मौका मिल सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से घर घर जाकर नशे के खिलाफ अभियान चलाने की अपील भी की। मुझे लगता है कि बच्चियां काफी सेंसिटिव है और आगे के 10 वर्ष मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो इस देश में लड़कियां बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगी। नौणी विश्वविद्यालय की तरक्की को कैसे देखते हैं सर? लगातार पिछले कुछ वर्षों में आगे बढ़ती जा रही है। सर, आपने एक चिंता भी व्यक्त की है कि जिस तरह से प्राकृतिक खेती के बारे में बोला जाता है, जमीनी स्तर पर वो नहीं है। मैंने गलत नहीं कहा है। इस नाते मैं ये कहता हूं कि प्राकृतिक खेती अत्यंत आवश्यक है, उसको जमीनी रूप देना चाहिए। और जैसे मैं नशे के संदर्भ में कहता हूं कि काम करिए, स्टेटमेंट मत दीजिए, उसी प्रकार से इस पर भी कह रहा हूं कि काम करिए, केवल बताइए मत। आज हिमाचल के लिए बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि प्राकृतिक खेती से जो भी उत्पाद हो रहा है उसका मूल्य कितना अधिक मिल रहा है। तो लोगों को इसको बताना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि नहीं, इस पर लगी। नाम बदलने से कितना एक फर्क जो है वो पड़ने वाला है? नाम बदलने से फर्क इस नाते पड़ता है कि हम सब लोग से जुड़े हुए हैं और कहीं कर्तव्य पथ नाम दिया गया है, कहीं कुछ भी नाम दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि नाम बदलने से इतना फर्क पड़ेगा कि लोग अब उस पर विचार करेंगे कि लोग कौन सा है। तो एक उत्सुकता रहेगा और उत्सुकता में कोई न कोई परिणाम आएगा। सर, नशे के खिलाफ आपने बहुत बड़ा अभियान हिमाचल प्रदेश में चलाया और उसी का ही परिणाम है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आज की डेट में इकट्ठे हो गए, नशे के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। तो इसे कैसे देखते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इसको के लिए धन्यवाद देता हूँ। मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया और उसी का परिणाम है कि मैं पूरे प्रदेश में इस संदेश को ले जा सका। आज मैं ये मान करके चलता हूँ कि हिमाचल के हर क्षेत्र में इसकी चर्चा है। अब अगले 1 वर्ष की स्थिति में मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा, जो पंचायत के हैं और उससे ऊपर के हैं, कि वह लोगों के घरों तक जाए और जिन घरों में यह नशे का थोड़ा भी वो है उसको समाप्त करें, ताकि हिमाचल पुनः देवभूमि के रूप में आ सके। सर, नशे के खिलाफ जो नशा तस्कर है उनके खिलाफ अब सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है, संपत्ति भी उनकी जब्त की जा रही है। लेकिन देखने में आया, क्योंकि लगता है कि पुलिस जो कार्रवाई करती है वो चार्ज लगाती है राजस्व रिकॉर्ड में, जबकि प्रॉपर वो सील नहीं होती। क्योंकि कई तरह के मामले आए हैं कि जिसमें प्रॉपर्टी सील हुई है, तो क्या पुलिस को इस तरह की अथॉरिटी दी जाएगी कि प्रॉपर वहाँ पर तालाबंदी की जाए जो नशे तस्कर में शामिल हो? मुझे लगता है कि इस पर मुख्यमंत्री जी अपना अलग से बयान दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और पुलिस के लोगों को जो है प्रोवोक भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो नहीं हो रहा होगा तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम नशे के विरुद्ध जो अभियान चला रहे हैं, प्रदेश सरकार को एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि रिहैब सेंटर खोलो। जो लोग गलती से अगर उसमें चले गए हैं तो वह अपना सुधार तो कर सकें। प्राइवेट में अभी वो नहीं हो पा रहा है, यह बहुत